जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनिरुद्ध सर अनी टेक वेब पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एम्बेडेड सिस्टम के सिलेबस का शॉर्ट समरी पे। ठीक है, शॉर्ट समरी में हम आपको बता देते हैं टोटल आपका 4 यूनिट पढ़ना है एम्बेडेड सिस्टम में। टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन इस सिलेबस को थोड़ा हम ज़्यादा दिन तक इसलिए चला लेते हैं क्योंकि इसमें सी प्रोग्रामिंग भी हम पढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम में एक टॉपिक होगा पढ़ना ऑर्डिनो। ऑर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग होगा वो आपको सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत होगा। ठीक है, किसके अंतर्गत होगा? सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। इसमें आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में भी जानना होगा, यानी कि आईडीई के बारे में जानना होगा। ठीक है, आईडीई में आप ये देखिएगा कि ऑर्डिनो में कैसे हम स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग क्या है ऑर्डिनो का, इस सब जानने से पहले हम लोग ये ध्यान दे देते हैं कि आपको ये बता देंगे हम कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस कारण से ये हमारे डे टू डे लाइफ में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्यों जरूरत पड़ गया हमको एम्बेडेड सिस्टम का। आपको हम पढ़ाए थे माइक्रो कंट्रोलर, तो बताए थे कि माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट माना जाता है। तो आखिर क्या है ये एम्बेडेड सिस्टम, तो वही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके सारे ऑपरेटर को जानेंगे। ऑपरेटर को जानने के लिए हम थोड़ा सा लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज में आपको 2 तरह का लैंग्वेज पढ़ना है, एक सी लैंग्वेज, एक एम्बेडेड सी। हालांकि सी लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, एम्बेडेड सी तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके फर्स्ट यूनिट में दिया गया है क्या पढ़ना कि एम्बेडेड सी बेसिक ऑपरेटर्स फॉर ऑर्डिनो। तो ये सी का कॉन्सेप्ट आपको यूनिट 2 में भी दिया गया है पढ़ना। इसका लूपिंग वूपिंग पढ़ना कि कैसे हम लूप, डू वाइल, इफ इल्स इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ। तो हम लोग कंडीशनल जो सी प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट होता है उसके बारे में यूनिट 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट 1 में बहुत सारा टॉपिक दिख नहीं रहा है लिखा हुआ, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो लगेगा कि सर ये सभी पढ़ा रहे हैं, और वो सब एग्जाम में भी आता है सेमेस्टर में। हिडन है कुछ कुछ टॉपिक, वो टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी है। और ज़्यादा चीज़ हम अभी यूट्यूब पे नहीं बोलेंगे, वो सीधा पढ़ा के दिखाएंगे। ठीक है, सब चीज़ नहीं बोलना है, कुछ कुछ करने के लिए भी रखना है। ठीक है, तो एम्बेडेड सी जो है बेसिक सी पढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा समझाएंगे। उसके बाद आपका सीधा उसका ऑपरेटर पढ़ाते हुए ऑर्डिनो पे फोकस करते हुए हम लोग ऑर्डिनो के बारे में पढ़ेंगे। चाहे सबसे पहले ऑर्डिनो यूएनओ जो सबसे कॉमन है वो आपको पढ़ाना होगा। हमको ऑर्डिनो यूएनओ क्या पढ़ाना होगा? ऑर्डिनो यूएनओ एंड ऑर्डिनो मेगा, ये 2 तरह का ऑर्डिनो हम आपको पढ़ाएंगे। उसके सारे पिन और उसके फंक्शंस को समझाएंगे। ऑर्डिनो में किस तरह से पावर सप्लाई किया जाता है, कितना मेथड होता है, कौन सा पिन एनालॉग पिन है, कौन सा डिजिटल पिन है, कितना एनालॉग कितना डिजिटल पिन है, किस तरह से पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसमें यूज होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ है, यहाँ पे कौन पिन किस तरह का फंक्शन करता है, ये हम सीखेंगे ऑर्डिनो वाला सेक्शन में। आपको 2 तरह का ऑर्डिनो पढ़ाएंगे हम, एक ऑर्डिनो यूएनओ और एक ऑर्डिनो मेगा। ठीक है, ऑर्डिनो यूएनओ और ऑर्डिनो मेगा। ठीक है, आपको याद रखना है एम्बेडेड सिस्टम में जो एम्बेडेड सी है उसको पढ़ाने के दौरान हम पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट, चाहे वो फॉर हो, डू एंड वाइल हो, या जितना भी ब्रांचिंग ऑपरेशन है, अनकंडीशनल ऑपरेशन है, सब बताएंगे। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में पढ़ाने के बाद सी प्रोग्रामिंग में भी इसको समझा देंगे। फिर आपको ऑर्डिनो मेगा बताएंगे ऑर्डिनो यूएनओ के बाद। ऑर्डिनो यूएनओ के बाद ऑर्डिनो मेगा पढ़ा के दोनों का कंपेरिजन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दोनों का कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा ऑर्डिनो मेगा के कंपेरिजन के बाद सी, एम्बेडेड सी, इन सब चीज़ का कंपेरिजन होगा। सारे पोर्ट के बारे में समझेंगे, पिन समझेंगे, डिजिटल एनालॉग पेरिफेरल समझेंगे। जो पेरिफेरल हम बहुत सारे आईसी को हम अभी अभी प्रैक्टिकल में दिखाए थे, चलिए उसके बारे में बात होगी। और कम्युनिकेशन जो होगा ऑर्डिनो के साथ उसके बारे में समझेंगे कि डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन मॉड्यूल कौन कौन है। हर तरह के कम्युनिकेशन मॉड्यूल के बारे में हम आपको बताएंगे, ऑर्डिनो यूएनओ में भी, ऑर्डिनो मेगा में भी, और उसका एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। और थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट के लिए हम थोड़ा सा वेब दिखाएंगे। ठीक है, फिर इसका कम्युनिकेशन इंटरफेस का एप्लीकेशन जो हमारे रियल लाइफ में होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। वही कम्युनिकेशन पढ़ाने के टाइम में ही हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए
इस तरह से हम लोग एम्बेडेड सिस्टम के सिलेबस को कवर करेंगे। ये देखने में तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इस सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बताने के चलते बड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए। और ये बहुत बड़ा भी नहीं होगा, फिर भी फोर्थ सेमेस्टर के सारे पेपर से ये सब छोटा छोटा ही पेपर है। जो फिफ्थ सेमेस्टर में ये जो पेपर है वो फोर्थ सेमेस्टर के रिस्पेक्ट में छोटा है, कोई बहुत बड़ा पेपर है नहीं, लेकिन मज़ेदार है, कॉन्सेप्चुअल है। तो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखने के लिए हम आ रहे हैं रेगुलर क्लास में। ठीक है, हमारे क्लास में आप लोग जल्द से जल्द इनरोल्ड हो जाइए। आपका क्लास है क्या? अनीटेक वेब पाठशाला। क्या है नाम आपके क्लास का? आप लोग प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अनीटेक वेब पाठशाला। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक्स को आसान बना सकते हैं अपना। आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए जुड़ जाइए हमसे, ताकि हम आपके साथ मेहनत करें, आप हमारे साथ मेहनत कीजिए और उसका रिजल्ट फाइनल जॉब तक जाए। जब आप जॉब ले लीजिएगा तो हम मान लेंगे कि हम दोनों का मेहनत सफल हो गया। कहीं पे ब्रेक करते हैं तो सोचेंगे कि सिर्फ सेमेस्टर तक का सफर था, है ना। कोशिश करना है जॉब तक का सफर रखने का। क्लियर है? चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, जय हिंद बच्चों।